नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एक्सप्लेन में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा धारा 80 तक। इस वीडियो में हम देखेंगे धारा 81 से लेकर 85 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 81 क्या है? धारा 81 में विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास के बारे में यह बताता है। ठीक है। धारा 81 में यदि कोई पुरुष धोखे से किसी महिला को यह विश्वास दिलाता है कि वह उससे वैध रूप से विवाहित है, यह विश्वास दिलाता है कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूं, जैसा वैध रूप से शादी हो चुका है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, और इस विश्वास के आधार पर उस महिला से यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अब हम देखेंगे धारा 82 क्या है। धारा 82 बताता है कि यह पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने के बारे में बताता है। धारा 82 के तहत इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन साथी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना कानूनी रूप से गलत है, जब तक कि पहला विवाह सक्षम न्यायालय वह सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो, तब तक वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है, यह एक ऐसा अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का भी सजा हो सकती है। ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अर्जुन नाम का एक व्यक्ति पहले से ही प्रिया से शादीशुदा है। प्रिया को तलाक दिए बिना अर्जुन अंजलि नाम की एक और महिला से शादी कर लेता है। चूंकि अर्जुन की अंजलि से शादी उसकी पहली शादी प्रिया के कारण अमान्य है, इसलिए वह धारा 82 के तहत द्विविवाह के अपराध का दोषी होगा। इस स्थिति में अर्जुन को 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। हालांकि अगर प्रिया 7 साल से अलग लापता थी और अर्जुन ने अंजलि को इस बारे में सूचित कर दिया था तो यह अपराध नहीं होगा। ठीक है। धारा 82 का सबक्लास 2 कहता है कि वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा और उसका दंड है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे धारा 83 को। धारा 83 में विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना यह एक अपराध माना जाता है। तो धारा 83 क्या कहता है कि दिखावटी विवाह या विवाह का दिखावा जो या तो बेईमानी से या कपट पूर्वक आशय से किया हो अभियुक्त को इस बात का ज्ञान हो कि उसका विवाह विधि पूर्ण नहीं हुआ है तो इस धारा के तहत दंडनीय है। इस धारा के तहत दंडनीय है और वह दंड क्या है? वह किसी भी भांति के कारावास से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। तो धारा 83 क्या कहता है कि धोखाधड़ी से किए गए अवैध विवाह समारोह से संबंधित है। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर और धोखाधड़ी के इरादे से यह जानते हुए कि वह कानूनी रूप से विवाहित नहीं है विवाह समारोह में भाग लेता है तो उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसका उद्देश्य धोखे से होने वाले विवाह को रोकना है। धारा 83 का है उद्देश्य क्या है? यह धोखे से होने वाले विवाह को रोकना है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अर्जुन पहले से ही मीरा से विवाहित है। वह स्नेहा से यह झूठा बोलकर कि वह अविवाहित है उससे शादी करने का दिखावा करता है। अर्जुन और स्नेहा दोनों धोखाधड़ी वाले विवाह समारोह में शामिल होते हैं। इस स्थिति में अर्जुन और स्नेहा दोनों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 83 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 83 को। अब हम देखेंगे धारा 84 को। धारा 84 में विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना के बारे में बताता है कि धारा 84 में यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि महिला किसी और की पत्नी है उसे आपराधिक इरादे से बहलाता है या छिपाता है या वह किसी व्यक्ति के साथ संभोग
करवाता है या निरुद्ध करता है तो उसे 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कि अनिल को पता है कि मीरा विवाहित है। वह मीरा को नौकरी का लालच देकर दूसरे शहर ले जाता है, लेकिन उसका असली मकसद मीरा को किसी और के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करना या बंधन बनाना है। इस स्थिति में अनिल भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के तहत दोषी होगा। उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उसने अवैध संबंध बनाने के इरादे से एक विवाहित महिला को बहलाया है और हिरासत में रखा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 84 को। अब हम देखेंगे धारा 85 को कि किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना यह अपराध माना जाता है और यह अपराध है। तो धारा 85 में देखेंगे कि जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार द्वारा होते हुए ऐसी महिला से क्रूरता करेगा तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, अपराध क्या है कि किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना। ठीक है, क्रूरता हो सकता है, शारीरिक क्रूरता हो सकता है, मानसिक क्रूरता हो सकता है, उत्पीड़न हो सकता है। शारीरिक क्रूरता में देखेंगे कि शारीरिक नुकसान पहुंचाना जैसे मारपीट करना। मानसिक क्रूरता में देखेंगे गाली गलौज करना, किसी महिला को उसके रंग, रूप या जात के आधार पर अपमानित करना। उत्पीड़न में देखेंगे कि संपत्ति या कीमती सुरक्षा की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला को या उसके रिश्तेदारों को परेशान करना। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो वह क्या होगा, 3 वर्ष तक का कारावास होगा उसको और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 85 तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।